हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए जलप्रपात, आज ज्योग्राफी में पढ़ेंगे जलप्रपात यानी वाटरफॉल। वाटरफॉल का मीनिंग है यानी कि जलप्रपात यानी जल का नीचे गिरना। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। और अच्छा टॉपिक है जलप्रपात, काफी एग्जाम्स में आता है, पीसीएस और क्या कहते हैं रेलवे, एसएससी, इनमें तो आता ही रहता है। ठीक है, आज जलप्रपात पढ़ेंगे। जलप्रपात को ध्यान से पढ़ना। जलप्रपात की पहले डेफिनेशन बताते हैं। देखिए, इसकी डेफिनेशन नोट करते चलना। जब किसी स्थान पर या किसी स्थान से, जब किसी स्थान से नदियों का जल, जब किसी स्थान से नदियों का जल ऊंचाई से, ऊंचाई से खड़े ढाल से अत्यधिक वेग में, अत्यधिक वेग में नीचे गिरता है, अत्यधिक वेग में नीचे गिरता है, नीचे गिरता है, जलप्रपात कहलाता है। क्या कहलाता है? जलप्रपात कहलाता है। देखिए, एक बार समझ लीजिए। जब किसी स्थान से नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से अत्यधिक वेग में नीचे गिरता है, क्या कहलाता है? जलप्रपात कहलाता है। देखिए, इस टाइप का अगर डायग्राम बनाए, ये कोई माउंटेन है, ठीक है, और इसके ढाल से क्या गिर रहा है? यहां से कोई नदियां बह रही है, ये कोई नदी है और ये जल इस तरीके से नीचे गिर रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से नीचे गिर रहा है, ये क्या है? जलप्रपात है। ठीक है, यानी जब किसी स्थान से नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल से अत्यधिक वेग में नीचे गिरता है, जलप्रपात कहलाता है। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसे कहते हैं वाटरफॉल। ओके, इसके बाद देखिए, इसका डायग्राम एक अच्छे से बना के बताते हैं जलप्रपात होता क्या है। देखिए, ये जलप्रपात है इस टाइप का, ये पर्वत है, ये मान लो एक क्या है? पर्वत है, ये पर्वत है। ठीक है, और ये नदी यहां से बह रही है पर्वत के ऊपर, ये नदी बह रही है। ये नदी का क्या है? यहाँ पर ये ढाल है जहां से गिर रही है, ये नदी नीचे, ये जल ऐसे गिर रहा है नीचे इस टाइप में। तो इस टाइप के जल गिरने से ही इसे क्या कहते हैं? जलप्रपात। यानी ये क्या है? ढाल है, ये ढाल है और ये क्या है? जलप्रपात। इसे ही बोला जाता है जलप्रपात। ठीक है, यानी पर्वत पे जब ऊपर ये नदियां बहती है और नदियां बहती है से अत्यधिक वेग से, यानी क्या आता है? फास्टली जो होता है। ठीक है, यानी जो फास्टली ये क्या होता है? वेलोसिटी से क्या बहती है? फ्लो होती है रिवर, उस टाइम पे क्या बनता है? जलप्रपात। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए, इसके बाद बात करते हैं। देखिए, विश्व के प्रमुख जलप्रपात, यानी कि जो जलप्रपात है, जैसे कि मैं तुम्हें नाम बताता हूं, साल्टो एंजल जलप्रपात, साल्टो एंजल जलप्रपात। देखिए, साल्टो एंजल जलप्रपात है, यानी कि साल्टो। ठीक है, साल्टो एंजल वाटरफॉल। देखिए, साल्टो एंजल जलप्रपात कहां पर है ये देखिएगा। अब देखिए, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, यहीं पे वेनेजुएला देश है। कौन सा है? वेनेजुएला। यहीं पर ये कौन सा है? ये वाटरफॉल है, यानी कि कौन सा? साल्टो एंजल। देखिए, फर्स्ट पॉइंट इसका, यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए, इसकी कंडीशन है, ये क्या है? हाईएस्ट वाटरफॉल है। ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजल। सेकंड पॉइंट देखिएगा, इसकी ऊंचाई देखिए लगभग बताएंगे
इसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर है, 979 मीटर है। और थर्ड पॉइंट देखिएगा, यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कौन से देश में? वेनेजुएला। कहां पर? वेनेजुएला। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। साल्टो एंजल जलप्रपात है, वेनेजुएला एक देश है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 979 मीटर ये ऊंचा है। ठीक है, ये नोट हो गया। इसके बाद नोट कर लीजिए, इसको इंपोर्टेंट है एसएससी के लिए, रेलवे के लिए और स्पेशली पीसीएस के लिए। पीसीएस एग्जाम आने वाला है उसके लिए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिएगा सेकंड पॉइंट, नियाग्रा जलप्रपात। देखिए नियाग्रा जलप्रपात जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए में इरी झील, एक इरी झील पड़ती है, इरी झील से होता है। ठीक है, यानी ये कहां पर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नियाग्रा जलप्रपात है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, और कहां पर है? यूएसए देश में। इसकी ऊंचाई लगभग 62 मीटर। कितनी है? 62 मीटर है। यानी नियाग्रा जलप्रपात क्या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, यूएसए में इरी झील, एक इरी झील है। देखिए यूएसए में 4-5 झीलें हैं, जो जहां से एक, इसमें से क्या है? एक इरी झील भी है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, नियाग्रा जलप्रपात। और ये मैंने 2 जलप्रपात कहा, इसका रिवीजन करना अच्छे से और वीडियो लास्ट तक देखते रहना, और अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।